हेलो दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ साहसी खरगोश की कहानी। एक वन में एक शेर रहता था। शेर के घर में उसकी शेरनी और उसके कई बच्चे रहते थे। वह अपने घर में बड़े ठाट बाट से रहा करता था। शेर बड़ा अभिमानी था। वह जंगल का राजा था, इसलिए अपने आप को सबसे बड़ा समझता था। छोटे छोटे जानवरों के साथ बातचीत करने में भी वह अपना अपमान समझता था। शेर के पड़ोस में ही एक खरगोश रहता था। वह भी अपनी पत्नी और छोटे बच्चों के साथ रहता था। खरगोश बड़े अच्छे स्वभाव का था। वह छोटे बड़े सबसे बहुत प्रेम से मिलता जुलता था और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था। एक दिन खरगोश के एक बच्चे को बुखार आ गया। खरगोश ने इधर उधर की कई दवाएं अपने बच्चे को दी, पर उसका बुखार न उतरा। आखिर खरगोश अपने बच्चे को लोमड़ी वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने उसे देखकर कहा, अगर बच्चे को शेरनी का थोड़ा सा दूध पीने के लिए दिया जाए तो उसका बुखार उतर सकता है। खरगोश के सामने चिंता का पहाड़ खड़ा हो गया। वह सोचने लगा, वह अब करे तो क्या करे। वह शेरनी का दूध लाए तो कहाँ से लाए। खरगोश की पत्नी ने कहा, तुम शेर के पास क्यों नहीं जाते, वह हमारा पड़ोसी है। बच्चे का बुरा हाल सुनकर शायद उसके मन में दया पैदा हो जाए और वह थोड़ा सा दूध दे दे। खरगोश ने जवाब दिया, शेर तो सीधे मुंह बात तक नहीं करता, वह दूध क्या देगा। पर मजबूर होकर अगले दिन ही वह शेर के दरवाजे पर खड़ा और विनम्रता से के साथ कहा, महाराज, मेरे बच्चे को बुखार है। वैद्य जी ने कहा है उसका बुखार शेरनी के दूध से ही उतर सकता है। अगर आप थोड़ा सा शेरनी का दूध दे दें तो बड़ी दया होगी। शेर क्रोध से लाल पीला हो उठा। उसने खरगोश को झिझड़ करते हुए कहा, जा जा, आया है शेरनी का दूध लेने। शेरनी का दूध शेर के बच्चों के लिए होता है, खरगोश के बच्चों के लिए नहीं। जा, भाग जा यहाँ से। खरगोश करता तो क्या करता, अपना सा मुंह लेकर लौट आया। खरगोश के बच्चे ने कई दिनों तक बीमार रहकर अपना दम तोड़ दिया। खरगोश ने किसी तरह अपनी छाती पर पत्थर रखकर धैर्य रखा। कई वर्ष बीत गए। शेर तो इस बात को पूरी तरह भूल गया था, पर खरगोश को यह बात याद थी। संयोग की बात, एक दिन शेर के एक बच्चे को भी बुखार आ गया। शेर ने इधर उधर की कई दवाएं दी, परंतु बच्चे का बुखार न उतरा। आखिर शेर भी अपने बच्चे को लोमड़ी वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने देखकर कहा, अगर इसे तुलसी की पत्तियों का रस पिलाया जाए तो बुखार उतर सकता है। शेर चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, तुलसी की पत्तियां लाई जाए तो कहाँ से लाई जाए। शेरनी बोल उठी, पड़ोस में ही खरगोश रहता है, तुम उसे तुलसी की पत्तियां लाने के लिए क्यों नहीं कहते। शेर खरगोश के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने खरगोश को बुलाकर कहा, मेरे बच्चे को बुखार है, उसका बुखार तुलसी की पत्तियों के रस से ही उतर सकता है। तुम जल्दी जाओ, कहीं से तुलसी की पत्तियां ले आओ। खरगोश ने दबे स्वर में कहा, और यदि मैं न जाऊं तो। शेर ने रोप प्रकट करते हुए कहा,
तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम मेरे राज्य में रहते हो। खरगोश बोला, और अगर मैं आपका राज्य छोड़ दूँ तो? शेर चुप हो गया। वह लाचार सा खरगोश की ओर देखने लगा, क्योंकि सवाल उसके बच्चे का था। खरगोश ने कहा, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं। मैं आपके बच्चे के लिए तुलसी की पत्तियाँ अवश्य लाऊंगा। महाराज, एक दिन मेरा भी बच्चा बहुत बीमार था। मैं आपके पास शेरनी के दूध के लिए आया था, पर आपने मुझे भगा दिया था। मेरे बच्चे ने शेरनी का दूध न मिलने के कारण दम तोड़ दिया। मैं जानता हूँ बच्चे के लिए माँ बाप के दिल में कैसा दर्द होता है। फिर आप मेरे पड़ोसी हैं। एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। शेर और शेरनी दोनों बहुत लज्जित हुए। उस दिन से वह घमंड तोड़कर अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे।